Assalamualaikum. I am your maths teacher. This is exercise 3. We are done right now. Question number 10. This is very important question of this exercise. Question number 1 is 27 cube root multiplied by 216 cube root divided by 729 cube root. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में क्यूब रूट क्या है। ये चीज़ जो है इसको रूट कहा जाता है। ये क्या है? क्यूब रूट। इस सिंबल को कहा जाता है रूट, और इसके ऊपर जो ये 3 की पावर है इसको क्या कहा जाता है? क्यूब। इसलिए इन दोनों को मिला के कहा जाता है क्यूब रूट। इसको क्या कहा जाता है? क्यूब रूट। यहाँ पे पावर 3 है, 27 है। इसके पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। इसके बाद 216 है। 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 1 यहाँ आ गया, यहाँ पे 7 था, 7 यहाँ आ गया। 3 4s are 12, 3 8s are 24, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 की पावर भी क्यूब है, यहाँ पे 2 की पावर भी क्यूब है। यहाँ पे सवाल में से डिवाइड का निशान उठाया हमने। डिवाइड 729, 3 2s are 6, 1 is remaining, we put here 1, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, और यहाँ पे 2 इज़ रिमेनिंग हेयर। 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। यहाँ पे हमने 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 की पावर क्यूब हो गई, और फिर अगर अलग सेट बनाया वो 3 की पावर क्यूब हो गया। आपको मैंने बताया था क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/3। क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है? जब हम क्यूब रूट हटाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ब्रैकेट लगा के 1/3। क्यूब रूट की वैल्यू हमने क्या बनाई है? बताइए मैंने आपको 1/3। यहाँ पे मैंने क्यूब रूट हटा के इसकी वैल्यू 1/3 लिख दी। यहाँ पे भी क्यूब रूट हटा के मैंने 1/3 लिख दी। यहाँ पे भी मैंने क्यूब रूट हटा के 1/3 लिख दी। 3 से क्यूब से अंदर वाला ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको पहले जब आपकी क्लासेस ऑन थी तब भी मैंने आपको बताया, मैं फिर बता रही हूँ। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यानी कि 1 3/3 हो गया। इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 ये क्यूब रूट इस 3 के ऊपर भी है, ये क्यूब रूट इस 2 के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है, तो दोनों के 3 से कैंसिल हो गए। इसी तरह से सेम इसमें भी है कि इन दोनों के ऊपर क्यूब की वैल्यू है, और ये दोनों क्यूब की वैल्यू इस क्यूब से क्यूब रूट इन दोनों के ऊपर है, तो इन दोनों के ऊपर क्यूब रूट हट जाएगा। 3 6 3 5 15, 3 6 18। यह सवाल का डिवीजन का निशान है। डिवाइड 9 9 1 9, 9 2 18, 2 is our answer. Question number 2, 343 cube root multiplied by 8 cube root divided by minus 2744 cube root। ये माइनस जो है वो 2744 के साथ है। माइनस का साइन 2744 के साथ है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 343, 7 4s are 28, 6 is remaining, we put 6 here, 7 9s are 63, 7 7s are 49, 7 1s are 7, 2 4s are 8। अब 8 के फैक्टर्स बनेंगे सवाल में से। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। माइनस 2744 के फैक्टर्स बनेंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 यहाँ पे आएगा, 2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 6 are 12, 1 is remaining here, 2 8s are 16, 1 is remaining here, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 3s are 6,
7 4s are 28, 6 is remaining here, 7 9s are 63, 7 7s are 49, 7 1s are 7। यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को ख़ास तौर पे देखना है कि इन दोनों के साथ तो पॉजिटिव नंबर्स थे, लेकिन 2744 के साथ जो है वो माइनस का साइन है, यानी कि इस नंबर के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। अब हमने इसके फैक्टर्स तो बनाए, लेकिन माइनस के फैक्टर्स थोड़ी बनेंगे, माइनस तो इसके साथ ब्रैकेट में रहेगा। माइनस का ताल्लुक इस क्यूब रूट के साथ से, अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो आंसर क्या आता है, प्लस। लेकिन क्यूब रूट है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू, यानी कि क्यूब रूट इस माइनस के ऊपर भी है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर प्लस आया, फिर लेकिन प्लस माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर माइनस ही आता है, तो आंसर माइनस ही आता है। क्यूब रूट इस माइनस के ऊपर भी है, तो जब 3 दफ़ा माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वो उसका आंसर माइनस ही होगा। 7 2s are 14, डिवाइड का निशान है, 7 2s are 14 माइनस 14 14 से कैंसिल, -1 इज़ योर आंसर। मैं इस बात को दोबारा बता रही हूँ, माइनस है, माइनस से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से इस नंबर के ऊपर क्यूब रूट है ना, इसी तरह से माइनस के ऊपर भी क्यूब रूट है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है, इसके ऊपर भी 3 है, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस ही होगा, इसलिए इसकी वैल्यू प्लस में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपका आंसर का होमवर्क है, 125 क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 64 क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 27 क्यूब रूट, इसका आंसर भी आपका माइनस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा रही हूँ, 1331 क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 8 क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यूब रूट। 131 11 1s are 11, 12 13 2 is remaining here, 11 2s are 22, 1 is remaining here, 11 1s are 11, 11 1s are 11, 1 is remaining here, 11 1s are 11, 11 1s are 11। 1331 का क्यूब बन रहा है 11। 8 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। 1000 के फैक्टर्स बनाते हैं, 10 100 are 1000, 10 10 are 100, 10 1s are 10। इन तीनों को हम क्यूब की वैल्यूज़ पे चेंज करते हैं। क्यूब की वैल्यू स्क्वायर रूट को कट कर देती है, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आता है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, और फिर 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया 220। इन सवालों को पहले आप अपनी राइटिंग से उतारिएगा, फिर इस सवालों को, ये सवाल अपने जर्नल में उतारने के बाद इस वीडियो को कम से कम 3 दफ़ा 4 दफ़ा सुनिएगा, तो आपको सवाल सॉल्व करना। वो देखिए फैक्टर्स बनाना बेटा ये आप 4 क्लास से कर रहे हैं, अब इसको यहाँ पे फैक्टर्स बनाने के बाद इसको अप्लाई किस तरह से करना है ये सिखाया गया है। मैंने 3 सवाल करवाए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 भी करने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट कीजिए स्कूल के नंबर पे। मैं आपको दोबारा, जैसे मैंने पहले स्पेशल क्लास ली थी, मैं दोबारा स्पेशल क्लास ले लूँगी, लेकिन इस सवाल को पहले अपनी राइटिंग में उतारें और फिर इसको कम से कम 4 दफ़ा करें, तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।